चलिए आज विक्रम और बेताल की दुनिया में चलते हैं और सुलझाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहेली। हाँ, यही वो सवाल है जो इस कहानी के दिल में है। एक पहेली जो एक बेताल ने राजा से पूछी थी। तो चलिए हम भी जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है अंग राज्य के एक गांव से। यहाँ एक अमीर ब्राह्मण रहता था जिसके 3 बेटे थे और तीनों के पास कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब, बहुत ही खास हुनर था। देखिए, जो सबसे बड़ा था वो था भोजन चंग, मतलब खाने का ऐसा पारखी कि क्या कहने। मझला भाई था नारी चंग, जिसे स्त्रियों की जबरदस्त परख थी। और सबसे छोटा शैया चंग, बिस्तरों का एक्सपर्ट था। अब हुआ ये कि एक दिन इनके पिता ने इन्हें एक धार्मिक काम के लिए एक समुद्री कछुआ लाने को कहा। काम तो सीधा सा था, लेकिन भाई आपस में ही भिड़ गए। बहस इस बात पे होने लगी कि भाई ये मामूली सा काम करने के लिए हम में से कौन ज्यादा रिफाइंड है। और बस यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर तीनों में सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है। अब जब घर में फैसला हो नहीं पाया तो तीनों भाई अपनी ये अनोखी शिकायत लेकर पहुंच गए सीधे राजा के दरबार में। उन्होंने राजा से कहा कि आप ही फैसला कीजिए, हम में से सबसे महान कौन है। राजा को भी ये मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की अलग अलग परीक्षा लूंगा। अब देखना ये था कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले बारी आई बड़े भाई की, वही जो खाने का एक्सपर्ट था। राजा ने उसके लिए एक शाही दावत तैयार करवाई। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, भाई ने उसे छूने से भी मना कर दिया। सबको हैरान करते हुए उसने कहा, मैं ये नहीं खा सकता, इस खाने से तो लाश की बदबू आ रही है। अब राजा ने फौरन जांच के आदेश दिए और पता है क्या निकला? बात तो चौंकाने वाली थी पर सच थी। वो अनाज असल में एक ऐसे खेत में उगाया गया था जो शमशान घाट के ठीक बगल में था। मतलब बड़े भाई का हुनर तो एकदम खरा निकला। अच्छा, अब बारी थी मझले भाई की, वही जो खुद को स्त्रियों का पारखी बताता था। राजा ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को उसके पास भेजा, लेकिन उस भाई ने उसे देखते ही दूर कर दिया। कहने लगा, इसे फौरन यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। और कमाल देखिए, जब इस बात की भी जांच हुई तो ये दावा भी 100% सच निकला। पता चला कि बचपन में उस स्त्री को गाय का नहीं बल्कि बकरी का दूध पिला के पाला गया था। दूसरे भाई ने भी अपनी काबिलियत साबित कर दी। तो अब बची थी आखिरी परीक्षा, सबसे छोटे भाई की, जो बिस्तरों और नींद का एक्सपर्ट था। उसके लिए एक बहुत ही आलीशान बिस्तर लगवाया गया, जिस पर एक के ऊपर एक 7 मुलायम गद्दे बिछाए गए थे। पर जैसे ही वो भाई उस पर लेटा, वो दर्द से चीखता हुआ उछल पड़ा, मानो किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। जब देखा गया तो उसकी पीठ पर एक पतली सी लाल लकीर पड़ी हुई थी। अब सब हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और फिर जब बिस्तर की तलाशी ली गई तो जो वजह सामने आई उस पर यकीन करना मुश्किल था। उन 7 गद्दों के नीचे एक इंसान का सिर्फ एक बाल पड़ा हुआ था। सोचिए, सिर्फ एक बाल की चुभन उसने 7 गद्दों के पार महसूस कर ली। राजा तो ये देखकर दंग ही रह गए। उन्होंने मान लिया कि तीनों भाई वाकई अपने अपने फन के उस्ताद हैं और उन्होंने तीनों को इनाम में 1-1 लाख सोने के सिक्के दिए। तो अब सारे सबूत सामने थे। कहानी सुनाने वाले बेताल ने राजा विक्रम से वही क्रूशल सवाल पूछा। तो इससे पहले कि हम राजा का फैसला जाने, एक पल के लिए सोचते हैं। एक वो था जिसने खाने में छिपी मौत को सूंघ लिया, दूसरा वो जिसने किसी के शरीर से उसके बचपन की खुराक का पता लगा लिया, और तीसरा जिसने 7 गद्दों के नीचे से एक बाल को महसूस कर लिया। इनमें से सबसे महान कौन था? पूरी कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम ने अपना फैसला सुनाया। राजा ने कहा कि सबसे महान है सबसे छोटा भाई, और इसके पीछे उनका तर्क भी बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि देखो, पहले 2 भाइयों को हो सकता है किसी ने पहले से ये जानकारी दे दी हो, मतलब उनके दावे में धोखे की गुंजाइश है। लेकिन सबसे छोटे भाई का दावा, उसका तो जीता जागता सबूत था, उसकी पीठ पर बना निशान और बिस्तर में मिला वो बाल। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता था। और जैसा कि विक्रम बेताल की कहानियों का नियम है, जैसे ही राजा ने एक सही और तार्किक जवाब दिया, बेताल आजाद हो गया और वापस अपने पेड़ पर लौट गया। कहानी खत्म। लेकिन क्या राजा का तर्क ही आखिरी सच था,
या ये सिर्फ पहेली से निकलने का एक चालाक जवाब था? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सबूत क्या है, परख क्या है और असली विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है। आखिर में ज्यादा कीमती क्या है, वो हुनर जिसे साबित किया जा सके या वो जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके।